नारद मुनि और पवन देव की प्रतिस्पर्धा। नारद मुनि और पवन देव, जो वायु के देवता हैं, इन दोनों देवताओं की एक दिलचस्प कहानी है जिसमें वे आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक दिन स्वर्ग में देवताओं की सभा चल रही थी। सभी देवता बड़े ध्यान से एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। उसी समय नारद मुनि स्वर्ग में आए। उनके आते ही एक हलचल सी मच गई। नारद मुनि का स्वभाव हमेशा उत्साही और चंचल रहता था और वे किसी न किसी घटना या गतिविधि से देवताओं को चुनौती देते रहते थे। इस बार भी उन्होंने स्वर्ग के देवताओं को चुनौती देने का मन बनाया। नारद मुनि ने देवताओं से कहा, मैं आज एक ऐसा खेल खेलने आया हूँ जिसमें हम सभी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को परखेंगे। यह खेल मैं विशेष रूप से पवन देव से करना चाहता हूँ। पवन देव, जो वायु के देवता थे, यह सुनकर चुपचाप नारद मुनि की तरफ देखने लगे। नारद मुनि ने फिर पवन देव से कहा, तुम वायु के देवता हो, तो क्या तुम मुझसे तेज हवा चला सकते हो? क्या तुम इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज हवा भेज सकते हो? नारद मुनि की चुनौती सुनकर पवन देव को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन उनके स्वभाव में विनम्रता और समझदारी थी। पवन देव ने नारद मुनि की चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इसके साथ ही पवन देव ने भी नारद मुनि से एक शर्त रखी। नारद मुनि, पवन देव ने कहा, अगर तुम यह खेल खेलना चाहते हो तो मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। तुम अपनी सारी शक्ति और साधना का उपयोग करके मुझे रोकने की कोशिश करो और देखो क्या तुम मेरी गति को रोक पाते हो। नारद मुनि, जो सदैव नए नए तरीकों से देवताओं को चमत्कृत करना चाहते थे, ने पवन देव की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब यह खेल शुरू हुआ और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। नारद मुनि ने अपनी साधना की शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी माला को घुमाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वायु को रोकने की कोशिश की। उन्होंने मन ही मन कई मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन पवन देव, जो हवा के देवता थे, ने अपनी गति को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। नारद मुनि ने फिर अपनी पूरी शक्ति को लगाया, लेकिन पवन देव की गति को रोक पाना उनके लिए असंभव हो गया। हर बार जब नारद मुनि एक कदम बढ़ाते, पवन देव अपनी गति और तेज कर देते। यह संघर्ष बहुत दिलचस्प हो गया था, क्योंकि पवन देव के पास असीम शक्ति थी और वह कहीं भी और किसी भी जगह से तेज हवा चला सकते थे। यह देखकर नारद मुनि को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोचा, यदि पवन देव से मैं नहीं जीत सकता तो मैं अपनी पूरी शक्ति से उनका सामना करूंगा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और एक अंतिम प्रयास किया, लेकिन जैसा कि पवन देव ने पहले कहा था, उन्होंने अपनी गति को और बढ़ा दिया। नारद मुनि ने हार मानते हुए पवन देव से कहा, पवन देव, तुम वाकई में सबसे तेज हो और तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूं। पवन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद मुनि, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास जो शक्ति है वह भगवान की कृपा से है। तुम्हारी शक्ति भी बहुत महान है, लेकिन कभी-कभी हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को सही तरीके से समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रतिस्पर्धा के बाद नारद मुनि ने पवन देव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि जो शक्ति हमारे पास है वह भगवान की कृपा से आती है और हमें हमेशा उसे विनम्रता और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। नारद मुनि ने अपनी हार को भी शांति और धैर्य से स्वीकार किया। उन्होंने यह समझा कि जीवन में कभी-कभी हमें अपनी हार से भी सीखने का मौका मिलता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी प्रतियोगिता में जीत और हार दोनों का अपना महत्व होता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी हार से क्या सीखते हैं और अपने आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखते हैं। नारद मुनि और पवन देव की यह प्रतिस्पर्धा हमें यह बताती है कि हर किसी के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए।
नारद मुनि और पवन देव की प्रतिस्पर्धा ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति की शक्ति और क्षमता अलग-अलग होती है। हमें अपनी शक्ति को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और न ही दूसरों की शक्ति का मूल्य कम करना चाहिए। हर किसी का अपना एक स्थान और महत्व होता है और हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए।